हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका भी स्ट्रीट 2.0 में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग से के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। गांधी युग, गांधी गांधी युग का मतलब होता है गांधी जी से संबंधित जितनी भी बातें होंगी गांधी जी से संबंधित होगी। और हम सब गांधी युग कब से कब तक था? 1917 से 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक गांधी जी थे। आज़ाद कराने के बाद उन्होंने उनको नाथूराम गोडसे ने क्या गोली मार दी थी। ठीक है, तो हम सब गांधी जी के जन्म से बात करेंगे, क्योंकि गांधी युग हम लोग पढ़ रहे हैं तो शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। आप नए होंगे हमारे चैनल पे तो बी आर स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन भी कर लेंगे, ताकि हमारी जितनी भी सारे वीडियो आएंगी आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। गांधी जी पहले बात करेंगे गांधी जी से। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का पहले देखेंगे इनका हिस्ट्री, इतिहास। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में, ठीक, गुजरात में हुआ था। 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम करमचंद गांधी। और इनके माता का नाम क्या था? एक करमचंद गांधी क्या थे? राजकोट के दीवान का मतलब क्या होता है? टैक्स वसूल करने वाले को दीवान कहते हैं। तो क्या थे? राजकोट के दीवान। गांधी जी बहुत अच्छे खासे घर के थे, तभी तो गए थे साउथ अफ्रीका। वहां पे ट्रेन से नहीं गए थे, एरोप्लेन से कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। तो हम सब उनके बारे में बात करेंगे आगे। तो गांधी जी क्या थे? राजकोट के दीवान थे। गांधी जी के पिता थे, गांधी जी नहीं थे। उनके माता क्या नाम था? माता का नाम था क्या था? माता का नाम पुतली बाई नहीं, पुतली बाई, ठीक। और गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनके बचपन का नाम था। और इनकी पढ़ाई जो थे वहाँ लंदन में हुई थी, लंदन में। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी? लंदन में। उन्होंने इनकी शादी, गांधी जी की शादी 1883 में गांधी जी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उन्होंने कहाँ पढ़ने के लॉ की डिग्री पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे लॉ की पढ़ाई यानी वकालत सीखने कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। लॉ की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। उनकी शादी 1883 में हो जाती है। और गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? शादी हो जाती है तो पत्नी का क्या नाम था? क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो इन्हीं को प्यार से क्या बोलते थे? बा। कौन बोलते थे? गांधी जी बोलते थे प्यार से बा, कस्तूरबा गांधी। और इनके गांधी जी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। बच्चे नहीं, बच्चे। 4 लड़के थे,
4 बच्चे। ये पूछा नहीं जाता है कि कितने बच्चे थे और क्या नाम था, हरिलाल श्यामलाल जो भी होगा आपको पता होगा। लेकिन इनका पांचवा बच्चा 5 बच्चे, उनके 5 लड़के थे लेकिन एक गोद लिए थे। पांचवा जो उसको क्या बोलते हैं, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र कौन था, पूछा जाता है कि गांधी जी के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो उनके दत्तक पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज। उनके दत्तक पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज। ये क्या करते हैं क्या नहीं हमसे मतलब नहीं है ना, आपसे पूछा जाएगा तो मतलब भी नहीं रखना है इनसे, आपको मतलब है सिर्फ गांधी जी से, क्योंकि आपको नंबर दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इतना क्लियर है। तो गांधी जी का जन्म सबको पता है, उनके माता पिता का नाम, बचपन का नाम है, तो बेसिक जानकारी है। इसके बाद हम सब आगे चर्चा करने वाले हैं गांधी जी से संबंधित। गांधी जी ने लॉ की डिग्री कहाँ प्राप्त किए थे, इंग्लैंड में। लॉ की डिग्री इंग्लैंड में प्राप्त किए थे। तो 1879 में उन्होंने कहाँ गए थे, लंदन। 87 में यानी 83 में शादी हो गई थी। 83 में शादी हो गई थी। शादी के 6-7 वर्ष बाद 1889 में उन्होंने कहाँ गए थे, लंदन गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, वकालत सीखने के लिए लंदन गए थे। इसके बाद गांधी जी के गुरु का क्या नाम था, गांधी जी के गुरु का नाम गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद गांधी जी ने लॉ की डिग्री पढ़ने के बाद वहां से कहाँ आए, मुंबई। 1889 में गए थे लंदन। 1892 में कहाँ आ गए, मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद उन्होंने वहीं पे वकालत करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे उनको कोई सफलता नहीं मिली, उनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट न हुआ। तो इसके बाद उन्होंने 1893 में साल भर यहाँ पे रहे। इसके बाद 1893 में उन्होंने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका क्या करने गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए उन्होंने। अब्दुल्ला एंड कंपनी, कौन सी कंपनी थी, अब्दुल्ला एंड कंपनी की, अब्दुल्ला एंड कंपनी की मुकदमा लड़ने। 1893 साउथ अफ्रीका अब्दुल्ला कंपनी की मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ गए थे, वहां पे साउथ अफ्रीका। ठीक, तो कंपनी का पूरा नाम लिख लीजिए, दादा अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका गए थे। वहां पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने कब से कब तक रहे, 1893 से 1915 तक, 1915 ईस्वी तक उन्होंने कहाँ रहे, अफ्रीका में, यहाँ अफ्रीका में रहे। तो 1993 से 1915 के बीच में 21 वर्ष उन्होंने अफ्रीका रहे। तो अफ्रीका रहे इसका मतलब नहीं कि वो भारत नहीं आते थे, कभी जब घूमने आते थे। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर राशन खत्म हो जाता है तो जाते हैं घर लेने, या तो कुछ भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो जा रहे हैं घर। तो इसीलिए इसी से ऐसे ही महात्मा गांधी जी 1893 से 1915 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहे। तो बीच बीच में भी जाते थे घर, तो तभी तो 4 बच्चे हुए हैं। तो 1800 कितने वर्ष रहे थे, 21 वर्ष, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। इसके बाद वहीं पर उन्होंने क्या किए थे, पीटर्सबर्ग स्टेशन पर एक जा रहे थे, कहाँ, पीटर्सबर्ग स्टेशन से प्रिटोरिया जा रहे थे, प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी प्रिटोरिया जा रहे थे। वहीं पे पीटर्सबर्ग स्टेशन पड़ता है, पीटर्सबर्ग स्टेशन से वहीं पे अंग्रेजों ने गांधी जी को
ट्रेन से धक्का दे दिया था, क्योंकि गांधी जी जिस ट्रेन में बैठे थे उसी ट्रेन में अंग्रेज बैठे थे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में ऊपर लिख दिया था बाहर ही कि इंडियन डॉग्स एंड नॉट अलाउड। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि हमारी तुलना किससे कर रहे हैं, भारतीयों की तुलना किससे कर रहे हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने सोचा कि हो गया, हमारे लिए थोड़ी लिखा है, दूसरे के लिए लिखा है, भारतीयों के लिए लिखा है, तो हम तो बड़े आदमी हैं, अच्छे घराने हैं, तो ठीक है। तो बैठ गए फर्स्ट ईयर का एसी का टिकट लेके। गांधी जी बहुत बड़े घराने के थे, यानी राजकोट के दीवान थे उनके पिताजी। तो उन्होंने बैठ गए, तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये लिखा है, किस लिए लिखा है, तो उनको धक्का देके बाहर उतार दिया था। उन्होंने वहीं पे धक्का देके बाहर निकाल दिया था। इसके बाद उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की 1998 में। इसी के बीच में 1998 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1998 में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने, ठीक। और 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया। इन्हीं के संबंधित अंग्रेजों के खिलाफ ही ये सब इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया। उन्होंने, गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया। और 1900 कब किया था? 1903 में। 1903 में इंडियन ओपिनियन का पत्र का प्रकाशन किया था। इसके बाद गांधी जी 1904 में डरबन में फिनिक्स एकेडमी की स्थापना की थी। डरबन में वहीं पे जहाँ जा रहे थे, डरबन जा रहे थे, पिटोरिया से डरबन जा रहे थे। हाँ, तो वहीं पे उन्होंने क्या किए थे, एक कौन सा वो था, इंडियन पत्र का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन का। 1904 में डरबन फिनिक्स की स्थापना की थी। डरबन फिनिक्स की स्थापना की थी। आप लिखते जाइएगा, नोट्स जैसा भी बना रहे होंगे, ठीक। 1903 में इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया था। 1998 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और 1904 में डरबन फिनिक्स एकेडमी की स्थापना की थी गांधी जी ने। इसके बाद गांधी जी 1906 में प्रथम सत्याग्रह किया था। प्रथम सत्याग्रह 1906 में। पूछा जाता है कि गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कब किए थे? 1906 में। 1906 में प्रथम सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह नहीं, सत्य के लिए आग्रह। प्रथम सत्याग्रह कब किए थे? 1906 में। गांधी जी कहाँ गए थे? 1906 में कहाँ है? अफ्रीका में है। तो वहीं पे प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे। क्लियर है? 1800 पहली बार उन्होंने, और ये पूछा जाता है प्रथम सत्याग्रह 1906 में किए थे। और भारत में पहली बार कब किए थे? भारत में 1917 में। कहाँ सा? चंपारण सत्याग्रह किए थे, इतना ध्यान दीजिएगा। पहली बार प्रथम सत्याग्रह 1906 में अफ्रीका में किए थे। और 1917 में भारत के बंगाल में, यानी जो बिहार पड़ता है प्रांत में, वहीं पे चंपारण में सत्याग्रह किए थे। और 1910 में क्या किए थे उन्होंने? टॉल स्टार फार्म की स्थापना की थी। टॉल स्टार फार्म की स्थापना की थी। टॉल स्टार फार्म की स्थापना की थी। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में टॉल स्टार की स्थापना की थी 1910 में गांधी जी ने, ठीक। और इसके बाद उन्होंने, गांधी जी ने 1800 किसके सहयोग से? कालन बाग के सहयोग से
उन्होंने टालस्टॉय फर्म की स्थापना की थी 1910 में। और इसके बाद 1893 से 1915 के बीच में आपको बता ही दिए थे कि 21 वर्ष तक उन्होंने अफ्रीका में रहे। इसके बाद 9 जनवरी, मिटा देते हैं इसका, ये हो गया, क्लियर है। अब अफ्रीका से गांधी जी भारत लौट आए। वहां से अफ्रीका से भारत लौट रहे थे। अफ्रीका से 1893 से 1915 तक गांधी जी कहाँ थे? अफ्रीका में थे। अफ्रीका थे कितने वर्ष? 21 वर्ष। 21 वर्ष कहाँ थे? अफ्रीका में थे। तो वहीं अब 1915 में भारत, 1915 ईस्वी में भारत लौटे। भारत लौटे आए। तो भारत आने के उपलक्ष्य की खुशी में उन्होंने नहीं, उन्हीं के शुभ अवसर पर, यानी क्या मनाते हैं? 15 अगस्त क्या, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को पूरा लिख लीजिए, पूछा जाता है ना, अभी इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। अफ्रीका से भारत आए, ठीक। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। और 9 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसी को NRI डे कहते हैं। NRI डे मनाते हैं, ठीक। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक, क्लियर है। और NRI डे की इसकी शुरुआत कब से हुई थी? भारतीय प्रवासी दिवस 2003 से मनाया जाता है। ये पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाया जाता है? 2003 से मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। किसके शासन से? यानी अटल जी के सरकार से। अटल क्या होता है? अटल जी की सरकार से। अटल जी के सरकार से 2003 में 3 से ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक। 1914 से 1918 तक क्या चलता है? प्रथम वर्ल्ड वार। 1914 से 1918 ईस्वी तक क्या चलता है? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध चलता है। कब? 1914 से 1918 तक। कहाँ पे चलता है? प्रथम विश्व युद्ध चला है। वहीं पे गांधी जी ने अंग्रेजों का खूब सहयोग किया था। क्योंकि भारतीयों को ले जाके अंग्रेजों के समक्ष युद्ध करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से उनको पेश करते थे। तो गांधी जी को क्या बोलते हैं? भर्ती करने वाला सर्जेंट। इसीलिए कौन बोला था? भारतीयों ने बोला था कि अंग्रेजों को, कि महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट। गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट का मतलब होता है एजेंट। बोलते हैं कोई भी काम करने के लिए एक अगुआ होता है जिसको नेता बोलते हैं, तो उसी को सर्जेंट कहा जाता है। काहे के लिए? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। उसी में भारतीयों को सहयोग का अंग्रेजों की तरफ करने के लिए तो भेजा था, इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जन कहा जाता है। और गांधी जी की उपाधि इसी समय गांधी जी के प्रथम विश्व युद्ध में ही उन्होंने गांधी जी को क्या केसर हिंद की उपाधि दी थी। केसर हिंद की उपाधि
केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। किसको? गांधी जी को। गांधी जी को किसने दी थी? अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से काम कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने दी थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने दी थी। किस समय दी थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी थी। और केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब वापस की थी? ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब वापस की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान नहीं किए थे, तो कब किए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान। केसर ए हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के खिलाफ वापस की थी। कब किए थे? असहयोग आंदोलन के खिलाफ असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने, ठीक, क्लियर है? इसके बाद क्या होता है? 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1918 में, यानी 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, क्या लिखा है? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी ने, कहाँ पे? अहमदाबाद। ठीक, अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। गांधी जी ने पहली बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। पहली बार उन्होंने 1901 में तो बोलोगे कि 1901 में तो गांधी जी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका थे, तो वहां से कैसे? लेकिन बीच बीच में आते थे ना, इसलिए 1901 में गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। गांधी जी ने पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार 1901 में गांधी जी ने पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक, क्लियर? इसके बाद गांधी जी 1916 में लखनऊ में भाग लिए थे। गांधी जी ने 1916 लखनऊ समझौता, 1916 में गांधी जी लखनऊ समझौता में भाग लिए थे। लखनऊ, तो पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता कब होता है? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में। और 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद 1917 में क्या किए थे गांधी जी? पहली बार सत्याग्रह किए थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किए थे। प्रथम अधिवेशन बोलिए या सत्याग्रह। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण। तो पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक, चंपारण
किसके 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 समझ किए थे? अंग्रेजों के समझ, किसानों के सहयोग के लिए, किसानों के सहयोग, किसानों का, किसानों के तरफ से, भारतीय किसानों की तरफ से 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, क्योंकि वहां पे जो किसान थे उनको, उनके खिलाफ बहुत अंग्रेजों ने अत्याचार करते थे। वहां पे लोगों को नील की खेती कराने के लिए बाध्य करते थे, और नील की खेती कराते थे और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे। इसलिए गांधी जी ने किसानों की तरफ से 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक। अहमदाबाद में 1918 में मजदूर मिल आंदोलन उन्होंने कहाँ किए थे? सूरत में मजदूर मिल आंदोलन किए थे गांधी जी ने 1918 में। और 1918 में भी 1918 में एक और 1918 में भूख हड़ताल भी किए थे। 1918 में भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल, पहली बार किए थे। 1918 में पहली बार भूख हड़ताल किए थे। कहाँ पे? सूरत, अहमदाबाद। सूरत यहाँ है, अहमदाबाद। ठीक। सूरत, अहमदाबाद में भूख हड़ताल किए थे 1918 में। और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाता है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी की, ये सब अधिवेशन सत्याग्रह है गांधी जी के। अभी और हैं आगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा। आपसे पूछा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी ने किए थे 1918 में। किसके खिलाफ किए थे? किसान आंदोलन। ये भी किसान आंदोलन पूछा जाता है कि प्रथम किसान आंदोलन कौन था? 1917 में प्रथम किसान आंदोलन चंपारण किसानों के समकक्ष में किए थे। इसके बाद ये भी 1918 वाला जो है वो भी किसान आंदोलन ही है। क्लियर? इसके बाद रोलेट एक्ट, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919। मार्च, तो पूछा जाता है रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। सर सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट कहा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी, यानी सर सिडनी रोलेट, इनका पूरा नाम था सिडनी रोलेट। तो का अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता? अध्यक्ष किसके कौन थे? अध्यक्ष सिडनी रोलेट, सिडनी रोलेट। सो रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रोलेट, सर सिडनी इनका नाम था, इसलिए रोलेट एक्ट कहा गया है। तो इसको क्या कहते हैं? काला कानून। रोलेट एक्ट को काला कानून कहते हैं। काला कानून काला कानून किसे कहते हैं? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में। इसको न अपील, न दलील, न वकील कहा जाता है। इसे लिख लीजिए, इसे न वकील, न दलील,
और न वकील, न दलील और न अपील, न अपील करने, न अपील की संज्ञा की। काला कानून रूल एक्ट को क्या कहा जाता है? न अपील, न वकील और न दलील। न इसे वकील, तो रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट एक सत्याग्रह किया था। रोलेट सत्याग्रह, इसी के खिलाफ में रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। 1919 में रोलेट सत्याग्रह हुआ था। तो रोलेट एक्ट, यही पूछा जाता है आपसे, रोलेट एक्ट कब हुआ था? मार्च 1919 में। किसकी अध्यक्षता में? सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। तो रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। काला कानून किसे कहते हैं? न अपील, न वकील, न दलील की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक, इतना पूछा जाता है। इसके बाद आपसे इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। पंजाब में जलियांवाला बाग, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 19 मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत में अमृतसर पड़ता है, वहीं पे जलियांवाला बाग पड़ता है। तो वहीं पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और वहीं पे शंकर वायसराय, उस समय के कौन थे? शंकर नायर ने वायसराय के पद से इस्तीफा दे दिया था। और वहीं पे एक छोटा सा लड़का बच गया था जिसका नाम था उधम सिंह। किसने गोली चलवाई थी? जनरल डायर। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाई थे उसी 13 अप्रैल 1919 में वहीं पे एक छोटा सा लड़का बच गया था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने एक संकल्प किया था कि मैं जनरल डायर को गोली से भूज दूंगा, और उन्होंने संकल्प किया था कि इसके बाद उधम सिंह ने 13 जुलाई को ही जनरल डायर को गोली मार दी थी। जनरल डायर तो किसी तरह से अपना निपट गया था, चला गया था। इसके बाद जनरल ओडायर था। जनरल ओडायर को लंदन में घुस के उधम सिंह ने गोली मारा था। तो उन्हीं और जनरल ओडायर को उधम सिंह ने हत्या की और लंदन में उधम सिंह की फिर उनको फांसी दे दी जाती है। उधम सिंह को गोली मारते हैं, इसके बाद उधम सिंह को 31 जुलाई को फांसी दे दी जाती है। पंजाब जलियांवाला बाग कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन। यहाँ पे बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन उन्होंने गोली चलाई थी। वहीं पे लोग अपना त्योहार मना रहे थे। और इसके बाद उन्होंने जनरल डायर ने आके एक जनरल आर डायर, इसका जनरल आर डायर नाम है, और जनरल ओ डायर। जनरल आर डायर किसी रोग से पीड़ित होके उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जनरल आर डायर के जगह पे जनरल ओ डायर मिला, तो उसी को उधम सिंह ने गोलियों से उसकी हत्या कर दी। शंकर नायर ने वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। शंकर नायर ने किसकी उपाधि लौटा दी थी? वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया था। नायर ने वायसराय
पद से इस्तीफा दे दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या की थे, नाइटहुड की वापस, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और शंकर नायर ने वायसराय पद से इस्तीफा दे दिया था। और गांधी जी ने जो क्या था, केसरे हिंद की उपाधि इस जलियांवाला बाग के दौरान नहीं वापस किए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के खिलाफ उन्होंने नाइटहुड असहयोग आंदोलन के केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बुलाई जाती है। इसके रोले की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई जाती है। हंटर कमेटी, हंटर आयोग, इसी को हंटर आयोग कहते हैं। इसे रोलेट एक्ट यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमेटी गठित होती है। उसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? कुल 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी में कुल 8 सदस्य थे। उन्होंने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको तहकीकात करने के लिए उसमें कितने लोग मरे उसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई जाती है। इसमें कुल 8 सदस्य थे, 8 सदस्य। और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी ये कमेटी। कांग्रेस की तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? जो हंटर कमेटी थी वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक, इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसमें कुल 8 सदस्य थे। इसमें कुल बताए गए थे 379 लोग मरे थे। इस हत्याकांड में गोली बारूद में कुल 379 लोग मरे थे। उसी में एक कुआं था, कुएं में पता नहीं कितने लोग कूद के जान दे दिए, उसी में गोली भूंज दिए चारों तरफ। तो उन्होंने बताया कि 379 लोग मरे थे, लेकिन इसमें मरने वालों की संख्या हजारों से ऊपर थी। इसके खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों ने कहा कि 379 लोग मरे थे अंग्रेजों ने। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कल खिलाफत आंदोलन से शुरू करेंगे। तो गांधी जी को खत्म कर देंगे। गांधी जी खत्म तो हो ही गए हैं, लेकिन उनका एक इतिहास, एक टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।